सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमको ये स्टेज में बुला के आप थोड़ा दो शब्द बोलने के लिए बोला हुआ है. सो मल्होत्रा साहब, चौधरी जी एंड गेस्ट, एनजीओस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं ये मंथन का मतलब ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. चौधरी जी ने भी बोला बहुत सारा मतलब जो लास्ट गांव था उसका नाम अभी हमने रीनेम करके फर्स्ट गांव बोला हुआ है. आज हम इधर अब लोग सब सेफ में सही तरह से बैठा हुआ बोला का तो उसके लिए दो तीन मेन रीज़न बताना चाहता हूँ. भारत गवर्नमेंट सरकार का जो बीएसएफ है, सीएसएफ है, नहीं तो आईटीबीपी है, सो वो एक काम तो कर रहा है उन लोग. उसका अलावा जो सीमा सशस्त्र बल है ये भी बहुत काम कर रहा है. उसका वजह से हम लोग आज इधर पीसफुली बैठा हुआ है. अदरवाइज हमारा बॉर्डर में क्या क्या होता है, हर दिन उन लोग क्या क्या डिफिकल्टी फेस करता है, शायद हम लोग को उतना पता नहीं लगता है. पहले वहाँ जाने के लिए एक्सेस नहीं था, वहाँ जाने के लिए नहीं तो उन लोग को पानी, अच्छा पानी नहीं मिलता था. सो सारे डिफिकल्टी था. अभी गवर्नमेंट भी एक्शन ले रहा है. सो हम लोग भी थोड़ा इसका ऊपर मतलब से जो एनजीओस है उन लोग काम करना चाहिए. ऐसे सीएमडी एनपीसीसी में बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग वो हमने कंप्लीट कर चुका है. पहले इंडिया बॉर्डर पाकिस्तान में जो था उधर जाने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी होता था. एक आरामी नाला बोल के वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता था. आई वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट उस टाइम. सो वहाँ दलदल एरिया है, नहीं तो पूरा ये था, वहाँ जाने के लिए इतना डिफिकल्टी था. हम एक एक दिन व्हीकल में नहीं जा रहे तो गाँव वाला कैसे जा सकता था पैदल. सो वो काम हमने कंप्लीट किया हुआ है. इंडिया बांग्ला बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा है. सो ऐसे पीएसयू एनबीसीसी हम बहुत बॉर्डर का काम कर रहे हैं. एनजीओस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपका पैसा है नहीं तो सीएसआर फंड है, उस फंड में थोड़ा देख के जो फर्स्ट गांव है, ये फर्स्ट गांव का जो भी डिफिकल्टी है उसको करना चाहिए. इंडिया का पास कोई टैलेंट का कमी नहीं है, नहीं तो इंडिया का फर्टिलिटी लैंड जैसे सब लोग बता रहे थे मेरा प्रीवियस स्पीकर्स. सो इंडिया में बहुत अच्छा लैंड है, सब कुछ है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे. जैसे रिवर का बात कर रहा है, हमारे पास इतना रिवर है, वो रिवर का पानी जाके लास्ट में हम समुद्र में छोड़ रहा है. वेरएस डेवलप कंट्री, बाहर का कंट्री में समुद्र का पानी में यूज़ करके उन लोग इरिगेशन बना रहे हैं. हम इधर नहीं कर पा रहे हैं. उस एरिया में थोड़ा फोकस करना चाहिए. सो मैं यही दो शब्द बोल के ये समाप्त करता हूँ कि मंत्री जी थोड़ा जल्दी जाना है, उनको थोड़ा बात करने के लिए मौका देके मैं विराम लेता हूँ. थैंक यू. धन्यवाद स्वामी सर. और जो बातें आपने बताई हमारे श्रीश पाठक जी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं सीमा गवर्नमेंट के, उन्होंने रिसोर्स मैपिंग की है सीमा के जो प्रथम गांव हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं. वो सेशन हमारा पोस्ट लंच होगा. अब मैं ज़्यादा समय अभाव को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा वो आए और ध्यान रखें. भारत माता की जय. मंच पर उपस्थित सभी मंचस्थ महानुभाव, आदरणीय मुरली जी, यहाँ पर उपस्थित सभागार में आचार्य दीदी माँ भी बैठी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ. सभी सभागार में उपस्थित महानुभाव, सभी एनजीओ के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मंथन आप लोग कर रहे हैं. मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ. तो विशेष तौर से सीमा जागरण मंच को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे सीमाओं के पास के गांव हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. वहाँ के नागरिकों की, वहाँ के शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये बड़ा काम. क्योंकि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, लेकिन सुरक्षित तब होंगी जब वहाँ के नागरिक जागरूक होंगे. और ये बड़ा काम केवल सरकार नहीं कर सकती. सरकार भी स्थानीय नागरिकों की मदद से करेगी. आदरणीय मोदी जी तो हमेशा इस बात का आह्वान करते हैं
कि सरकार के साथ साथ जब तक स्थानीय नागरिकों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चाहे वो एनजीओज के रूप में हो, क्या वहाँ की छोटी छोटी एसोसिएशंस के रूप में हो, तो वहाँ की जरूरतों के हिसाब से सरकार भी मदद कर सकती है। सीमा जागरण मंच पूरे देश में जो लैंड बॉर्डर्स हैं, ऐसे 15,176 किलोमीटर का बॉर्डर है और कोस्टल बॉर्डर में लगभग 11,000 किलोमीटर बॉर्डर पर काम करता है। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक 0 to 10 किलोमीटर पर सीमा जागरण मंच काम करता है। सीमा जागरण मंच की जो प्रेरणा है वो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसके लगभग 52 आयाम हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं और केवल देश के लिए और देशवासियों के लिए काम करते हैं। उसी का ये आयाम सीमा जागरण मंच है। हम दिल्ली में बैठकर इस पर मंथन कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी ये है कि मेट्रो सिटीज में, दिल्ली के अलावा मुंबई भी हो सकता है, मद्रास, चेन्नई भी हो सकता है, बेंगलोर भी हो सकता है, वहाँ भी इन सब बातों में मंथन किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। मुझे बताया आज यहाँ पर दिल्ली और आसपास की विभिन्न देश के अलग स्थानों से भी लगभग 300 के करीब एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। क्योंकि अगर 2014 के बाद का भारत और 2014 से पहले के भारत को देखते हैं, तो 2014 के पहले के भारत में और उसके बाद के भारत में जमीन आसमान का फर्क आया है। एक दो उदाहरण दूंगा। 2014 से पहले देश में 68 एयरपोर्ट्स थे। आज 14 से लेकर के 24 तक 152 एयरपोर्ट्स। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो एमबीबीएस की सीट्स 44,000 थी, आज 1,10,000 है। 11 एम्स थे, 22 एम्स हैं। 7 आईआईटी थे, 14 आईआईटी हैं। 7 आईएम थे, 14 आईएम हैं। जो नेशनल हाईवेज सरकार बनाती है उसकी गति 2014 से पहले केवल 14 किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज वो गति 32 किलोमीटर प्रतिदिन हुई है। सरकार की नीयत बिना भ्रष्टाचार के काम करना, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बहुत बड़ा हिस्सा है हाईवेज में और हाईवेज के आसपास की डेवलपमेंट। हाईवे सिर्फ कंक्रीट की रोड्स नहीं है, दिस इज ए कनेक्टिविटी बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज। ये व्यापार है, ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है। तो ये संभव सरकार की अच्छी नीयत, गुड प्लानिंग, गवर्नेंस के साथ साथ हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं, हमारी बहुत सी बड़ी एनजीओज हैं जो उस क्षेत्र में सम्मिलित होकर के काम करती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है। सिमिलरली सीमा जागरण मंच ने अगर ये बीड़ा उठाया है कि हमें सीमावर्ती जो गांव हैं उन गांवों में ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि अगर वहां का गांव का नागरिक, गांव के बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो ये समझ सकेंगे जो क्रॉस बॉर्डर की प्रॉब्लम्स हैं। क्रॉस बॉर्डर में टेररिस्ट की प्रॉब्लम है, वहां लगातार फायरिंग की भी बात हुआ करती थी, अब वो लगभग नेग्लिजिबल हुई है। वहां पर उनके रोजगार की बात है। ऐसा भी सुनने में आया था कि सीमावर्ती गांवों से लोगों ने पलायन किया बहुत से अन्य कारणों के कारण, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अलावा भी। वहां पे शिक्षा की वो सुविधाएं नहीं है, तो अपने बच्चों को वो शहरों में, दूर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वही बच्चे जिस शहर में पढ़ते हैं वहीं उनको नौकरी मिलती है, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ता है, उनका थिंकिंग का लेवल चेंज होता है, वो वापस गांव में नहीं जाना चाहते। तो गांव विकसित होने की बजाय गांव धीरे धीरे उनका डिटेरियोरेशन होना शुरू हो जाता है।
तो हमारी एनजीओज वहाँ जाकर के अगर कुछ शिक्षा के विषय में अच्छे स्कूल्स या कॉलेजेस वहाँ पर जाकर के खोलते हैं, या बहुत से हमारा एक प्रकल्प एकल विद्यालयों का है दूर सुदूर गाँवों में, लेकिन उसके अलावा आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, वो अगर सीमावर्ती गाँवों में, कोस्टल गाँवों में पहुँचता है तो वो बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं और उनकी जो मानसिक विकास है, शैक्षिक विकास है, वो बढ़ता है। वो वहीं पर रहकर रोजगार के साधनों को बढ़ाते हैं। अगर वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं पूर्ण रूप से हैं तो उनको दूर शहरों में जाकर के अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं आना पड़ेगा। उनको ये चिंता नहीं है कि घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है या सडनली किसी की तबीयत खराब होती है तो हम कहां लेकर के जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट सबसे बड़ी बात है। अटल जी के समय में ग्रामीण सड़क योजना ने बहुत से गांवों को शहरों के साथ जोड़ा था। आज वो कार्य लगातार चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनता जा रहा है, तो आप उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। आप शिक्षा के वहां पर कई सीमावर्ती गांवों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो जब तक वहां पर ठीक से जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक उन गांवों का विकास नहीं हो पाएगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। आप लोग समाज क्षेत्र में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कुछ एनजीओ को यहाँ पे जानता हूँ जो लगातार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। पर आप लोग अगर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर के अपना कोई 1-2 प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ के समाज की एक सच्ची सेवा होती है, एक देश की सच्ची सेवा होती है, वहाँ के नागरिकों की सच्ची सेवा होती है। मैं मानता हूँ उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं मुरली जी से बात कर रहा था, तो जो एनजीओज अपना ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वहां के गांवों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय मेरे जिम्मे है, तो मैं सरकार की तरफ से जो उसके संबंधित नियम हैं और आपके जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स सीमावर्ती गांव के नागरिकों के लिए, वहां के समाज के लिए यूजफुल हो सकते हैं, उसमें जो हमें सीमा जागरण मंच कि जो हमारे साथी हैं जो इस काम में लगे हैं और आप एनजीओ के नाते इस काम में लगे हैं, तो आपके सम्मिलित प्रयास से जो प्रोजेक्ट्स वायबल होंगे, हमारे पास आएंगे, हम उसमें भी आप लोगों की मदद करने को तैयार हैं। लेकिन ये प्रयास कलेक्टिव होगा तो हम जो हमारा मूल उद्देश्य है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, इसी तरह आप लोग भी जो एनजीओज के रूप में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपका भी मूल उद्देश्य यही है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं उस क्षेत्र को समाज में नीचे तक लेकर के जाएं और समाज उससे लाभान्वित हो, वो सक्षम बने, ये भी महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ किसी एनजीओ की या सरकार की बैसाखियों पे चले तो कब तक चलेगा। विशेष तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में तो इस बात की बहुत आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अच्छे प्रयास से अच्छे प्रोजेक्ट्स सीमा जागरण मंच के माध्यम से हमारे पास लेके आएंगे तो हम आपकी मदद से सीमावर्ती गांवों में और विकास कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं इस सत्र के वोट ऑफ थैंक्स के लिए ऋषिकेश जी को आग्रह करूंगा। धन्यवाद आप डॉक्टर अमित जी और सभी महानुभावों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने एक विशेष बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड की। किसी ने अमेरिकन अधिकारी को पूछा था कि अमेरिका डेवलप्ड है इसके लिए उनके रोड अच्छे हैं, तब उनको जवाब मिला था नहीं, अमेरिका के रोड अच्छे इसलिए अमेरिका डेवलप्ड है।
तो भारत एक महासत्ता तरफ जा रहा है। मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके विकास के लिए भारत की सीमाएं सुरक्षित होगी और भारत भी सुरक्षित बनेगा और जल्दी से भारत तीसरी महासत्ता आर्थिक बनने जा रहा है। सो वोट ऑफ थैंक्स में मैं यही कहना चाहूँगा, सब महानुभावों ने बात की, तो उस तरह से मैं एक चीज़ कहना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मुगाः। जंगल के राजा को भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मंत्री जी ने आपको इतना उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया, आप बस कार्य स्टार्ट करिए, बाकी का सब हम सीमा जागरण मंच पे छोड़ दिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके कार्य, भगीरथ कार्य में आपके साथ रहेंगे। आप आगे बढ़िए। भारत माता की जय। सेशन के बाद में माननीय प्रकाश शर्मा जी का एक सेशन होगा।